सलार की तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है तो सब उसकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं। ख़ास तौर पे ईमान उसे बिल्कुल खड़ा कर देती है और रेडी कर देती है ऑफ़िस जाने के लिए। तो अगले ही दिन वो ऑफ़िस जाते हैं और सारे मामलात को संभालता है, लेकिन उसके भाई और उसको बाप को बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं होती। जब वो घर आता है वापस तो ईमान वेट करते करते सो जाती है। तो आगे सलार भी लेट जाता है कि इतने में ईमान बोलती है कि बहुत थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल करते हैं। तो आगे से सलार कहता है ये तो मेरी खुशकिस्मती है। इतने में जो इनका बड़ा भाई है वो आता है और पेट्रोल कमरे में छिड़क के चला जाता है और साथ में ईमान जैसी खड़ी होती है वो रूम में जाती है, उसे धक्का देता है और आग जला देता है। वो सलार को चीख चीख कर बुला रही होती है, लेकिन सलार बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है क्योंकि उसके साथ तो ये सब कुछ पहले का हो चुका होता है। तो ईमान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि सलार को क्या हो गया, मैं उसके लिए जो इतना कुछ कर रही हूँ और वो मुझे बचा तक नहीं सका, बल्कि मेरे लिए बचाना तो दूर की बात, चलो मैं उसे आवाज़ दे रही थी वो सुन ही लेता। जबकि सवेरा जो है वो अपने बाप के साथ चली जाती है वकील के पास और वहाँ पे सारे मामलात को बताती है कि किस तरह से उसके हस्बैंड उसके साथ तशद्दुद कर रहा है। वकील उसे पूरी तरह समझाता है कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैन की आपा जैन का रिश्ता लेके जाती है दूसरे के घर, तो वहाँ पे जैन अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं बिल्कुल भी आप में इंटरेस्ट नहीं हूँ, मुझे तो आपके नाम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ईमान जब देख लेती है और सलार से सारे वाक़यात के बारे में पूछती है, वो कहती है कि मैंने आपके घर वालों से तो सुना ही हुआ है, लेकिन वो मुझे गलत बताएंगे, वो कभी भी ठीक बात नहीं बताएंगे। तो सलार बताता है कि बचपन में उनके रूम में ऐसे किसी ने पेट्रोल छिड़क दिया था और जब मैं उनके पास गया वो मुझे दूर जाने का कह रही थी और मैं चला भी गया था पीछे, लेकिन मुझे धक्का दिया गया। तो ईमान कहती है यही सब कुछ मेरे साथ हुआ, तो मतलब इसका ये है कि इन्होंने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया है। लेकिन तो सलार उस शॉक्ड में वापस चला जाता है और बहुत ज़्यादा रोता है, चीख चीख कर। ईमान को बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है। उसे कहती है कि आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरी बात माने। सुबह होते ही फ्रंट सीट पे बैठा होता है सलार और ये सब देख के तो उसका भाई और उसका बाप शॉक में हो जाता है कि ये क्या, ये तो बिल्कुल फ्रेश मूड में है। तो वो उससे पूछते हैं हाँ आप ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो? तो वो कहता है नहीं, अभी ऑफ़िस जाने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। सलार ईमान की बात मानकर हॉस्पिटल तो आ जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा।